नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की दमघोंटू हवा से हर कोई परेशान है। लोगों को सांस लेने तक में कठिनाई हो रही है। आंखों में जलन तो आम समस्या है। सबसे ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं जो पहले से फेफड़े की बीमारियों से ग्रसित हैं। साथ ही साथ बुजुर्गों और बच्चों को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रशासन ने 8 नवंबर तक 8वीं तक स्कूल बंद करने का ऐलान किया है, जो शुक्रवार से ही लागू है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी फैसला किया है कि शनिवार से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी भी बंद रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने ऐलान किया कि शनिवार से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों को भी बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑड इवन पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है, इसे मिलकर दूर करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि पंजाब में पराली जलाने के लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी सरकार बने हुए 6 महीने ही हुए हैं, हमने इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है। आप दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। अब दोषारोपण का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पराली जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कृषि उपज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नए भी आए होंगे AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूँ और जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी। बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।